स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज सुबह अंतिम दर्शनों के लिए दिल्ली आवास पर रखा जाएगा सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर। सुबह 11 से 12:30 बजे तक आम लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी देंगे श्रद्धांजलि। आज दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच में होगी अंतिम यात्रा की शुरुआत। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में होगा सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार। पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और भूटान सेना के शीर्ष अधिकारी सीडीएस विपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होकर देंगे श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल, देंगे अंतिम विदाई। राहुल गांधी आज सुबह करीब 9:30 बजे कामराज रोड पर जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी को देंगे श्रद्धांजलि। पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने सभी जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाए। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि देने के बाद परिजनों से भी मुलाकात की। पीएम ने परिजनों से बात करके उनको सांत्वना भी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस समेत सभी को दी श्रद्धांजलि। परिजनों से मुलाकात करके जताया दुख। एनएसए प्रमुख अजय डोभाल ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नम आंखों से जवानों को दी श्रद्धांजलि। पालम एयरबेस में तीनों सेना प्रमुखों ने दी श्रद्धांजलि। सीडीएस समेत सभी सैनिकों को किया नमन। पालम एयरबेस में अपनों का पार्थिव शरीर देखकर भावुक हुए परिजन। सेना के आला अधिकारी ने दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु से दिल्ली के पालम एयरबेस लाए गए पार्थिव शरीर। सबसे पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर उतारा गया। सीडीएस के साथ लाए गए बाकी 12 पार्थिव शरीर एयरबेस जवानों का पार्थिव शरीर एक एक करके विमान से उतारा गया। तमिलनाडु के सुलूर में जनरल रावत के अंतिम दर्शन में उमड़ा जनसैलाब। एम्बुलेंस पर लोगों ने फूल बरसाए, भारत माता की जय के लगाए नारे। सुलूर एयरबेस पर लगाए गए देशभक्ति के नारे। पार्थिव शरीर देखकर कुछ महिलाएं भावुक हुई। शहीद वीरों के पार्थिव शरीर देख भावुक हुए लोग। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर सीडीएस जनरल रावत और बाकी जवानों को किया गया नमन। लोगों ने दिया जलाकर दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में जनरल विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने कैंडल जलाकर नमन किया। कई सेना से जुड़े लोग भी हुए शामिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जनरल रावत को दी श्रद्धांजलि। यूनिवर्सिटी परिसर में किया गया कैंडल मार्च। सीडीएस जनरल रावत को जम्मू कश्मीर में भी दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने जनरल रावत को किया नमन। बच्चे और महिलाएं भी हुए शामिल। वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंट सेंटर में सीडीएस जनरल रावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। पूरे सैन्य सम्मान से आज दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीदों को श्रद्धांजलि। मद्रास रेजिमेंट सेंटर में भी दी गई श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी सीडीएस रावत समेत दिवंगत वीर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट के अन्य मंत्रियों ने भी श्रद्धासुमन किए अर्पित। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश का मिला ब्लैक बॉक्स। हादसे को लेकर हो सकता है बड़ा खुलासा। बुधवार को क्रैश हुआ था सेना का हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्रैश की ट्राई सर्विसेज टीम कर रही है जांच। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे जांच की अगुवाई। कुन्नूर में वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने किया है ग्राउंड जीरो का मुआयना। अधिकारियों के साथ हादसे पर की बात। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच तेज। फॉरेंसिक साइंस की टीम जुटा रही है हादसे से जुड़े सबूत। जी मीडिया पर हादसे से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले की तस्वीरें एक पर्यटक ने बनाया था हेलीकॉप्टर का वीडियो। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शिफ्ट किया गया है बेंगलुरु कमांड अस्पताल के आईसीयू में करवाए गए भर्ती। अगले 48 घंटे कैप्टन वरुण के लिए बेहद अहम। सीडीएस विपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन पर रक्षा मंत्री का संसद में बयान। कहा हेलीकॉप्टर क्रैश की शुरू हो गई है जांच। राजनाथ सिंह बोले हादसे की जांच के लिए वायुसेना ने कमेटी बनाई है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जांच टीम का गठन। हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री ने संसद में दी जानकारी। कहा हेलीकॉप्टर ने खोया संतुलन। संसद ने हादसे पर शोक जाहिर किया गया। जनरल विपिन रावत को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा हेलीकॉप्टर हादसे से दुखी हूं। पूरा देश अपने वीर सपूतों को कर रहा है नमन। उत्तराखंड विधानसभा में भी दिवंगत सीडीएस विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। कुन्नूर में हादसे वाली जगह पर पहुंचा जी मीडिया। बुधवार को कुन्नूर में हादसे का शिकार हुआ था आईएएफ का हेलीकॉप्टर। जनरल विपिन रावत के पुश्तैनी गांव में पसरा मातम। उत्तराखंड के पौड़ी में जनरल के गांव सेणा में गमहीन हुआ माहौल।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में है जनरल विपिन रावत का गांव। पौड़ी जिले के दुवारीखाल ब्लॉक में पड़ता है सेणा गांव। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में पंजाब और हिमाचल के 2 जवान शहीद। तरनतारन के नायक गुरसेवक सिंह और कांगड़ा के लांस नायक विवेक कुमार का निधन। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने सीडीएस विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। हाथों में तिरंगा लेकर देश का वीर सपूत अमर रहे के लगाए गए नारे। विपिन रावत की तस्वीर पर फूल भी किए गए अर्पित। कुन्नूर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत को पूरे देश में दी जा रही है श्रद्धांजलि। जम्मू में स्कूली बच्चों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। यूपी के महाराजगंज में सीडीएस विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिकों ने विपिन रावत की शौर्य और वीरता को सलाम किया। बीएचयू में सीडीएस विपिन रावत को छात्रों ने दी श्रद्धांजलि। छात्रों ने विपिन रावत की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में संदिग्ध ब्लास्ट क्रूड बम से धमाके का शक। मौके से मिली आईईडी। एनएसजी ने शुरू की जांच। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत। विवादित बयान को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द। जांच भी रोकी गई। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। कहा अगर 1 हफ्ते में नहीं हुआ समाधान तो फिर करेंगे हड़ताल। एसकेएम ने किसान आंदोलन को स्थगित करने का किया ऐलान। कहा हम बड़ी जीत लेकर वापस जा रहे। किसानों के बलिदान से मिली है जीत। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को दिल्ली से अपने घर लौटेंगे किसान। 15 दिसंबर को पंजाब में खत्म होंगे सभी आंदोलन। साथ ही बड़ा ऐलान कर दिया 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर जाएंगे किसान। 15 जनवरी को एसकेएम की समीक्षा बैठक। एसकेएम ने कहा है कि अभी सारे मसले हल नहीं हुए हैं। एमएसपी, कर्ज माफी जैसे सवाल अभी बाकी है। आजादी के बाद हुआ सबसे बड़ा किसान आंदोलन। एसकेएम ने कहा है कि मुआवजे पर यूपी और हरियाणा की सहमति। एमएसपी पर खरीद नीति जारी रखने का मिला भरोसा। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बयान। कहा किसान और सरकार के बीच बनी सहमति। जिन विषयों पर सहमति बनी है उसे पक्का करे सरकार। सिंघू बॉर्डर पर उखड़ने लगे आंदोलनकारियों के तंबू। अपने अपने टेंट उखाड़ने में जुटे किसान। दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से भी आंदोलनजीवियों ने बोरिया बिस्तर समेटना शुरू किया। उखाड़े जा रहे हैं तंबू। किसान आंदोलन के स्थगित होने पर सिंघू बॉर्डर पर लोगों ने मनाया जश्न। किसान आंदोलन की कामयाबी पर जमकर थिरके प्रदर्शनकारी। किसान आंदोलन के स्थगित होने पर बोले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। किसानों के साथ बातचीत लगातार जारी है। जो मुद्दे हैं उन्हें हल करने की कोशिश होगी। आंदोलन के स्थगित होने पर बोली अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल। अगर हमारी बात सुन ली गई होती तो 700 लोगों की जान नहीं जाती। सीएम योगी ने बहराइच में सरयू बैराज का किया निरीक्षण। कहा पीएम मोदी करेंगे देश को समर्पित। सरयू नहर परियोजना से होगा 9 जिलों के लाखों किसानों को फायदा। प्रियंका गांधी से मिलने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत का इशारा। यूपी में कांग्रेस और शिवसेना साथ मिलकर लड़ सकती है चुनाव। यूपी में मुख्तार अंसारी लड़ेगा विधानसभा चुनाव। पिता से मुलाकात के बाद बेटे अब्बास ने दी जानकारी। अभी बांदा जेल में बंद है बाहुबली मुख्तार। देश में ओमिक्रॉन के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ की अहम बैठक। मीटिंग में टीकाकरण की गति को लेकर की गई समीक्षा। केंद्र सरकार ने सिंगापुर को खतरे वाली सूची से हटाया। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और चीन समेत 12 देशों को इस सूची में रखा गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरे के बीच में देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,400 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या 95,000 से कम। एमपी के भोपाल में वन विभाग का अजीबोगरीब फरमान। इकोलॉजिकल पार्क में सैर के दौरान हंसने पर लगाई रोक। कोरोना फैलने का दिया गया है तर्क। यूपी के अलीगढ़ में मनचलों से परेशान होकर छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई। जान से मारने की धमकी देने का भी लगाया आरोप। पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। यूपी के शामली में सभासद पर हथियार तस्करी के गंभीर आरोप। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार किए बरामद। दक्षिण कोरिया की चंगवान सिटी और नोएडा अथॉरिटी के बीच में हुआ करार। औद्योगिक विकास के लिए साइन हुआ है एमओयू। सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। यूपी के कानपुर में वेयर हाउस में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बरेली में रेल हादसा टला है। डिपो में भारत पेट्रोलियम की बोगी डिरेल होने से बची है। ट्रैक के स्लीपर को हुआ नुकसान। एमपी के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को सीएम शिवराज की मंजूरी। जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन।
मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा, दिए जरूरी निर्देश। मध्य प्रदेश में समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव, प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने जताई खुशी। मध्य प्रदेश के सागर के सेवा आश्रम पर लगे आरोपों पर राष्ट्रीय बाल आयोग सख्त, एसपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट। एमपी के उज्जैन में अखाड़ा घाट पर 13 अखाड़ों के साधु संतों का धरना, 22 दिन से अनशन पर है ज्ञानदास महाराज। शिप्रा नदी के पानी की क्वालिटी में सुधार की मांग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, ओपीडी और ओटी बंद होने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में तेजस्वी यादव ने लिए 7 फेरे, बहन मीसा भारती के फार्म हाउस पर हुई तेजस्वी और रेचल की शादी। तेजस्वी यादव की शादी में शामिल हुए अखिलेश और डिंपल यादव, पूरा लालू परिवार आया एक साथ नजर। पटना में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिव्य काशी भव्य काशी के कार्यक्रम को लेकर की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। गया सेंट्रल जेल में पहुंचे देश के चर्चित इंडियन लाफिंग बुद्धा फेम नागेश्वर दास, सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को दिया तनाव मुक्त, अपराध मुक्त का मंत्र। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम तमाम प्रखंड के लुंगटू पंचायत में आयोजित किए गए कार्यक्रम में उपायुक्त रांची छवि रंजन पहुंचे। नरकटियागंज में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, 24 बोतल शराब बरामद, शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है अभियान। भागलपुर परबत्ती के स्थानीय नागरिकों और छात्रों ने निकाला कैंडल जुलूस, शहीद हुए देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत और अन्य सैन्य पदाधिकारियों की याद में निकाला गया जुलूस। रामगढ़ के भुरकुंडा एसवीएम पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर स्कूल परिवार सहित क्षेत्र के युवा समाजसेवी उपस्थित हुए। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार, जिसके पास से देसी राइफल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिहार में खाद की किल्लत पर सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक, खाद की समस्या पर हुई चर्चा, कृषि मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। बिहार के बेगूसराय में बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिजली कनेक्शन देने के नाम पर ले रहा था रिश्वत। बिहार के गोपालगंज में एनआईए ने एक युवक को किया गिरफ्तार, आतंकी कनेक्शन के शक में हुई गिरफ्तारी, कैश, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। बिहार के बांका में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ऑटो की जबरदस्त टक्कर में 6 लोगों की हुई मौत, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिहार के तमाम जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने भी हड़ताल की, मानदेय राशि बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। झारखंड के लोहरदगा में कार्टन के गोदाम में लगी आग, स्थानीय लोगों की मदद से दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों के सामान का हुआ नुकसान। बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार करने वाले 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को चीन ने दी धमकी, कहा चुकानी पड़ेगी कीमत। ब्राजील में विदेशी यात्रियों को नहीं दिखाना होगा कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 5 दिन रहना होगा क्वारंटीन, सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों में नाराजगी। WHO ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वैक्सीनेशन तेज करने पर दिया है जोर, कहा दुनिया भर के देश में अपनी योजनाओं पर दोबारा करें विचार। कतर दौरे पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, दोहा में दोनों देशों के नेताओं ने की मुलाकात, फारस की खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर हुए सहमत। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित नायग्रा फॉल्स में महिला समेत कार गिरी है, रेस्क्यू टीम ने शव बरामद किया। विकी की हुई कैटरीना, बॉलीवुड की सबसे फेमस और चर्चित कपल की शादी हुई है। विकी और कैटरीना प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंध गए। विकी कौशल का थामे हुए हाथ, लाल जोड़े में दुल्हन बनी कैटरीना, शादी की तस्वीरें सामने आते ही वायरल, फैंस विकी और कैटरीना को दे रहे हैं बधाई। गुरुवार को शत्रुघ्न सिन्हा ने मनाया 76वां जन्मदिन, बेटी सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर करके दी बधाई। गुरुवार को अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का 77वां जन्मदिन, एक्ट्रेस सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपनी दादी के साथ तस्वीर की है साझा। शादी से चंद दिनों पहले पैर में मोच आने की वजह से अंकिता लोखंडे को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, बॉयफ्रेंड के साथ जल्द होने वाली है शादी। महाराष्ट्र के एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट में अंपायर का अनोखा अंदाज दिखा, अजीबोगरीब अंदाज में वाइट का इशारा, चौका लगने पर डांस।